जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर आवाज थम जाती है और सिर्फ तुम्हारे कदमों की गूंज सुनाई देती है। उस वक्त लोग दूर से तुम्हें देखते हैं पर कोई पास नहीं आता। तब समझ आता है कि सबसे बड़ा साथी वही है जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, बाकी सब तो बस वक्त की भीड़ के मुसाफिर हैं। जब अपने ही दूर जाने लगें और भीड़ में भी तुम अकेले महसूस करो तो मत डरना। यह अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने आया है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के शोर में भी सिर्फ श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देती थी, वैसे ही इस खामोशी में तुम्हें अपने दिल की सच्ची आवाज सुनाई देगी। अकेलापन सजा नहीं है, ये एक इम्तिहान है जो तुम्हें खुद की ताकत साबित करने का मौका देता है। यह वो समय है जब लोग नहीं, तुम्हारे फैसले तुम्हारा साथ देते हैं। और जब तुम ये इम्तिहान पास कर लेते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रह जाती। जब हर सहारा टूट जाए और हर दरवाजा बंद हो जाए तो मत भूलना, एक दरवाजा हमेशा खुला होता है और वो तुम्हारे भीतर होता है। वहां जाने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं, बस हिम्मत चाहिए। यही वह जगह है जहां तुम्हें खुद को फिर से बनाने की ताकत मिलेगी। कभी कभी जो लोग हमारे साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं, और जब यह होता है तो दिल टूटता है, भरोसा भी। लेकिन यही पल तुम्हें सिखाते हैं कि सहारे कितने भी प्यारे हों, पैरों पर खड़ा होना ही सबसे बड़ा सहारा है। जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करे और तुम्हारा दर्द किसी को दिखे भी नहीं, तो याद रखना, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दिल की हर हलचल जानते हैं। उनकी मुस्कान और मुरली की धुन अदृश्य होते हुए भी तुम्हारे डर को शांत कर सकती है। अकेले चलना आसान नहीं है, रास्ता लंबा होगा, ठोकरें मिलेंगी, हंसी उड़ाई जाएगी, लेकिन एक दिन यही लोग तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएंगे। फर्क बस इतना होगा कि तब तक तुम्हें उनकी तालियों की भी जरूरत नहीं होगी। जब अपने भी अजनबी लगने लगें तो ये मत सोचो कि दुनिया बदल गई। समझो कि भगवान ने तुम्हें भीड़ से निकालकर तुम्हें खुद का रास्ता खोजने का अवसर दिया है, और यह अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां किसी का साथ नहीं मिलता। यह भगवान की योजना होती है ताकि तुम दूसरों के पैरों के निशान पर नहीं, अपने खुद के कदमों के निशान बना सको। अकेलापन वही महसूस करता है जिसने सच्चा साथ खोया हो, लेकिन इसी खालीपन में एक खामोश ताकत जन्म लेती है, खुद पर विश्वास। और जब यह विश्वास तुम्हारे साथ होता है तब दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें तो मुस्कुरा दो। ये इस बात का सबूत है कि तुमने वह रास्ता चुना है जो उन्हें डरा रहा है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, बस सही करो। अकेलेपन में सबसे बड़ी आजादी यह है कि तुम्हें किसी के खोने का डर नहीं रहता। तब हर रिश्ता तुम्हारे लिए तोहफा होता है, जरूरत नहीं। और यह एहसास तुम्हें अंदर से अटूट बना देता है। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा अब और नहीं सह सकता, लेकिन याद रखना, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। शायद अभी तुम्हारा सूरज बस एक कदम दूर है, और हार मानना मतलब उस रोशनी से दूर हो जाना है। अकेलापन एक आईना है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखता है। इसमें न कोई दिखावा होता है, न झूठ, बस सच। और यह सच कभी कभी चुभता है, लेकिन वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदलता है। जब सब साथ छोड़ दें तब अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है, तुम्हारी सांस अब भी चल रही है,
इसका मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। महाभारत में अर्जुन के पास सेना, हथियार, सब कुछ था, लेकिन असली ताकत तब आई जब उन्होंने रथ पर बैठे श्री कृष्ण की बातें सुनी। तुम्हारे जीवन का भी रथ चलाने वाला कोई है, बस उस पर भरोसा रखना सीखो। अकेलेपन से मत भागो, इसे गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें एक ऐसी मजबूती देगा जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। यह तुम्हें सिखाएगा कि अपनी पीठ खुद थपथपाना कितना जरूरी है। जब लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो आसमान की ओर देखो। वहां कोई दरवाजा नहीं है, बस खुला आकाश है, और वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। अकेलापन एक किताब की तरह है जिसका पहला पन्ना दर्द से शुरू होता है, लेकिन आखिरी पन्ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की कहानी बन सकता है। अगर तुम बीच में किताब बंद न करो, जब लोग तुम्हारे दर्द को मजाक समझने लगें, तो समझ लो कि अब तुम्हारा रास्ता अकेले तय करने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे गिरने पर हंसते हैं, वे तुम्हारी उड़ान को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तुम उनकी पहुंच से कहीं ऊपर होंगे। अकेलेपन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह तुम्हें किसी पर निर्भर रहना बंद करना सिखा देता है। जब तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा हो जाता है, तो दुनिया के किसी भी इंसान के जाने से तुम्हारी जिंदगी रुकती नहीं है। जब सब कुछ बिखर जाए और किसी को परवाह न हो, तब याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और इस बार कहानी का लेखक सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। अकेलापन एक खामोश मंदिर की तरह है। शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही खामोशी तुम्हें सुकून देती है, तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देती है। और यह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। श्री कृष्ण ने कहा था, हर रिश्ते का मूल्य तब समझ आता है जब वह हमारे पास नहीं होता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अपने आप से रिश्ता कभी मत तोड़ना, क्योंकि वही सबसे स्थायी होता है। जब दुनिया तुम्हें गलत कहे और तुम खुद को सही जानते हो, तब उनकी आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। भीड़ अक्सर बहक जाती है, लेकिन सच्चाई हमेशा शांत रहती है और जीतती है। कभी कभी हमें सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन के साथ लड़नी पड़ती है। यह लड़ाई बाहर की किसी भी लड़ाई से कठिन होती है, क्योंकि इसमें जीतने के लिए तुम्हें अपने डर और कमजोरियों को हराना पड़ता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने जख्मों को खुद भरना है, और जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम्हें किसी से दया या सहानुभूति की जरूरत नहीं रहती, बस अपने सफर पर आगे बढ़ना आता है। जब तुम गिरते हो और उठाने वाला कोई नहीं होता, तब गिरना तुम्हारे लिए डरावना नहीं रहता। तुम समझ जाते हो कि गिरना और उठना दोनों तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर हैं, किसी और पर नहीं। अकेले चलने का एक फायदा यह भी है कि तुम्हारे कदमों की दिशा सिर्फ तुम्हारे फैसलों से तय होती है, और जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी दोगुनी होती है, क्योंकि वह तुम्हारे अकेले के संघर्ष की जीत होती है। जब सब छोड़ दें, तब खुद को छोड़ना मत। दुनिया चाहे जो करे, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य खुद के प्रति है। खुद को खड़ा रखना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अकेलापन शुरुआत में ठंडा और कठोर लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें एक ऐसी गर्माहट देता है जो भीतर से आती है। यह गर्माहट तुम्हारे आत्मविश्वास की होती है, जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। जब तुम्हारे पास कोई न हो, तब यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि सोचो कि तुम्हें वो ताकत दी जा रही है जिससे कल तुम्हें कोई रोक न सके। यह भगवान का तरीका है तुम्हें तैयार करने का। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध से पहले अकेले खड़ा किया था। उन्होंने उसे सिर्फ ज्ञान दिया, बाकी लड़ाई अर्जुन को खुद लड़नी पड़ी। तुम्हारी जिंदगी का भी युद्ध ऐसा ही है। सलाह कोई दे सकता है, लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। कभी ऐसा भी होगा कि तुम अपने ही सवालों के जवाब खोजते खोजते थक जाओगे, लेकिन यही तलाश तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपने सभी जवाब खुद में मिलेंगे। अकेलापन तुम्हें अपनी कीमत सिखाता है। जब तुम अकेले जीतते हो तो समझ जाते हो कि तुम्हारी पहचान किसी के होने या न होने पर नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के दम पर है। जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो,
तब दुनिया का कोई धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे कोई भी चला जाए, तुम अपने साथ हो। अकेलापन एक उपहार है, लेकिन यह सुंदर पैकेज में नहीं आता। यह दर्द, आंसू और चुप्पी के लिफाफे में लिपटा होता है। जो इसे खोलने की हिम्मत करता है, वही इसके भीतर छिपी ताकत को पा सकता है। जब सब बदल जाए, तब खुद को स्थिर रखना सीखो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें हर तूफान में बचाएगी और तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी जिंदगी तुम्हें इतने सुनसान रास्ते पर ले आती है कि आवाज सिर्फ तुम्हारे कदमों की सुनाई देती है। उस वक्त समझ आ जाता है कि असली साथी वही है जो आईने में तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम खुद। बाकी सब तो बस मौसम की तरह आते जाते हैं। जब अपने भी दूर हो जाएं और भीड़ में भी खालीपन महसूस हो, तो ये मत सोचो कि दुनिया खत्म हो गई है। समझो कि भगवान तुम्हें भीड़ से निकालकर खुद की तलाश में भेज रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में अकेले खड़ा किया ताकि वो अपनी ताकत पहचान सके। अकेलापन सिर्फ दर्द नहीं है, यह तुम्हारा सबसे सच्चा शिक्षक है। यह सिखाता है कि गिरने के बाद उठना कैसे है, टूटने के बाद जुड़ना कैसे है, और बिना सहारे भी मंजिल तक पहुंचना कैसे है। लोग सिर्फ खुशियों में याद करते हैं, लेकिन जब तुम मुश्किल में होते हो तो सबकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यही वो पल है जब भगवान तुम्हें सिखाते हैं खुद के पैरों पर खड़ा होना ही सबसे बड़ा सहारा है। कभी सोचा है, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी बात सुनने को तरसेंगे। फर्क बस इतना होगा कि तब तक तुम्हें उनकी ताली, उनकी सराहना, उनकी मौजूदगी, किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो है तुम्हारे भीतर का दरवाजा। वहां जाओ, खुद से बातें करो, खुद को सुनो। यही वो जगह है जहां तुम्हें असली ताकत मिलेगी। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि ये कि भगवान तुम्हें भीड़ से अलग करके एक नया रूप दे रहे हैं। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही इंसान अकेलेपन में तपकर अनमोल बनता है। दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं देखेगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दिल की हर हलचल महसूस करते हैं। जब भी लगे कि अब सहा नहीं जाता, आंखें बंद करके उनकी मुस्कान याद करो। वो मुस्कान तुम्हें संभाल लेगी। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। न वहां दोस्त साथ चल सकते हैं, न परिवार, न कोई और। ये वो रास्ते हैं जहां सिर्फ तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ चलता है। अकेलापन शुरू में सजा जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी आजादी बन जाता है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तो दुनिया का हर रिश्ता तुम्हारे लिए बोनस बन जाता है, जरूरत नहीं। जब सब मुंह मोड़ लें, तब याद रखना, जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो आंधी में भी साथ रहेगा। बाकी सब बस मौसम के मेहमान हैं, जो धूप और छांव के हिसाब से बदलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास तभी पैदा होता है जब तुम अकेले रास्ता तय करते हो, अपने फैसले खुद लेते हो और गिरकर खुद उठना सीखते हो। कभी कभी हमें खोने के लिए ही अकेला किया जाता है। अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने नकली रिश्ते, और जब ये सब खो जाते हैं, तभी हम खुद को पाते हैं। अकेलेपन में सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम्हें किसी के खोने का डर नहीं रहता। तुम समझ जाते हो कि जो भी जाएगा, तुम्हें तो खुद के साथ रहना ही है, और वो सबसे बड़ा साथ है। दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देते, और ये परीक्षा हमेशा अकेले देनी पड़ती है, बिना किसी के नोट्स, बिना किसी की मदद, सिर्फ अपने साहस के साथ। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तो उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत गनवाओ। जो दिल से तुम्हारे हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच को नहीं देखेंगे। अकेलापन एक आईना है। इसमें तुम अपने असली रूप को देख सकते हो। इसमें न दिखावा होता है, न झूठ, सिर्फ सच।
और सच कभी कभी तकलीफ देता है, लेकिन वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदलता है। महाभारत में अर्जुन के पास सब कुछ था, धनुष, बाण, सेना, लेकिन असली ताकत तब आई जब उन्होंने रथ पर बैठे श्री कृष्ण की बात मानी। तुम्हारे जीवन में भी वह श्री कृष्ण कभी कभी सिर्फ एक एहसास के रूप में आते हैं और तुम्हें दिशा दिखाते हैं। कभी अकेलेपन को दुश्मन मत समझो, यह वही दोस्त है जो तुम्हें अपने अंदर झांकने का समय देता है। और जब तुम खुद को देख लेते हो तब दुनिया का कोई भी अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकता। जब लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब याद रखना, सूरज भी सबसे अंधेरी रात के बाद ही उगता है। और शायद आज वही रात है जो तुम्हें कल का उजाला दिखाने वाली है। जब बुरा वक्त आता है तो लोग सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं पूछते, वे तुम्हारी ताकत भी तौलते हैं। और जब तुम्हें लगे कि अब कोई अपना नहीं रहा, तब समझ लो श्री कृष्ण ने तुम्हें अपने साथ एकांत साधना पर भेज दिया है, ताकि तुम दुनिया से नहीं खुद से मिल सको। अकेलेपन में जो चुभन होती है वही तुम्हारे दिल को और गहरा बना देती है। जैसे बांसुरी में सुर तभी आता है जब उसके भीतर खालीपन होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का संगीत भी इसी खालीपन से जन्म लेगा और उस पर पहला सुर श्री कृष्ण का होगा। कभी कभी लोग इसलिए भी छोड़ जाते हैं ताकि तुम्हें पता चल सके कि असली सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठाती है। वही शक्ति जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। तुम्हारा अकेलापन एक तपस्या है और तपस्या का फल हमेशा अमृत होता है। हो सकता है आज यह समय तुम्हें कड़वा लगे, पर विश्वास करो, यही कड़वाहट कल तुम्हारे लिए सबसे मीठा फल लाएगी, जिसे खुद श्री कृष्ण अपने हाथों से परोसेंगे। अगर सबने मुंह मोड़ लिया है तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत गिर गई है। मोती भी समुद्र के अंधेरे तल में छुपा रहता है, पर जब निकलता है तो लोग उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हारे जीवन का मोती भी श्री कृष्ण के हाथ से ही निकलेगा। जब तुम्हारा दिल कहे अब बस, मैं थक गया, तब गीता की वो सीख याद करो, उठो, वीर बनो, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैंने युद्ध भूमि के लिए चुना है। अकेलापन तुम्हारी युद्ध भूमि है और श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी। अकेलेपन में ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र दोनों तुम खुद हो। और इस रहस्य को समझने के बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण भी उन्हीं को वरदान देते हैं जो खुद को जीत लेते हैं। तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन रास्ते पर शायद तुम्हारे साथ कोई न हो, पर यह भी याद रखो कि मुरली की धुन भी सबसे सुनसान रात में सबसे दूर तक सुनाई देती है। तुम्हारे कर्मों की धुन भी दूर तक जाएगी, बस बजाते रहो। जो लोग तुम्हें आज अनदेखा कर रहे हैं, कल तुम्हारी कहानी सुनाने में गर्व महसूस करेंगे। यह है श्री कृष्ण की लीला। पहले तुम्हें भीड़ से अलग कर देंगे, फिर तुम्हें इतनी ऊंचाई देंगे कि वही भीड़ तुम्हारा नाम गाएगी। अकेलेपन में तुम्हारा मन कई बार भागने की कोशिश करेगा, लोगों के पास, शोर के पास, भीड़ के पास, लेकिन जितनी बार तुम अपने पास लौटोगे, उतनी बार श्री कृष्ण तुम्हें नए उत्तर देंगे जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। जब तुम्हारा संसार तुम्हें छोड़ दे तो डरना मत, यह बस संकेत है कि अब तुम्हें एक नया संसार गढ़ना है, और उस नए संसार की पहली ईंट श्री कृष्ण का भरोसा होगी। अकेलेपन की आग में ही सोना तप कर कुंदन बनता है। अभी जो दर्द है वह तुम्हें गढ़ रहा है, ताकि जब समय आए तुम में वह चमक हो जिससे लोग चकित रह जाएं। और तुम जानो, यह चमक तुम्हें श्री कृष्ण ने दी है। अगर रात के अंधेरे में तुम्हें अपनी परछाई भी छोड़ दे तो आसमान की ओर देखना, वही तारे तुम्हारे साक्षी हैं और उनमें कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं। लोग तुम्हें कहेंगे कि सब भूल जाओ, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, मत भूलो, बस सीखो, क्योंकि जो सीख तुम इस अकेलेपन से लोगे वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन होगी। जब सब रास्ते बंद हो जाएं,
तो अपने भीतर का दरवाजा खोलना। वहां तुम्हें एक आवाज मिलेगी जो कहेगी, मैं यहां हूं, हमेशा से था। और उस आवाज की मिठास में तुम्हें मुरली की धुन सुनाई देगी। तुम्हारे आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे, पर वे व्यर्थ नहीं जा रहे। हर बूंद एक बीज है, जिसे श्री कृष्ण की कृपा से कल हरा भरा जीवन मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृत वाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।